कहानी की शुरुआत होती है लंदन के एक शहर से, जहां एक लड़की जो अनाथालय में रहती है, उसको नींद न आने की बीमारी है और उसके केयरटेकर का कहना है कि रात को बहुत बड़ा दानव आता है जो बच्चों को उठाकर ले जाता है। रात को 3 बजे जब सारे बच्चे सो गए तभी बाहर से आवाज आती है। लड़की उठकर बालकनी में आ जाती है। वह देखती है कि वहाँ पर कुछ बिल्लियाँ हैं जो डस्टबिन गिरा के भाग जाती हैं। फिर एक बड़ा हाथ उस डस्टबिन को सही से रख रहा होता है। वो हैरान हो जाती है। फिर एक बड़ा दैत्य उसे दिखता है। दैत्य भी लड़की को देख लेता है। क्योंकि उसका राज न खुल जाए इसलिए दानव लड़की को उठाकर अपने साथ ले जाता है। वह दानव अपने आप को छुपाने में माहिर है। इसके बाद दानव अपनी दुनिया की ओर उस लड़की के साथ चल पड़ता है। यह दुनिया बड़े दानवों की है, पर यह बूढ़ा दानव एक शाकाहारी दानव है। पर बाकी दानव ऐसे नहीं हैं। वे इंसानों को खाते हैं। सुबह होती है। अच्छा दानव अपने लिए कुछ बना रहा होता है कि दानवों का लीडर वहाँ आ जाता है। तभी वह बच्ची करेले में छिप जाती है। छोटी बच्ची करेले में बैठी थी। उसके बगल में बैठे दानव ने करेला उठाया और उसे खाने के लिए तैयार था। इसलिए बूढ़े दानव उसे जल्दी से रोका और दानव से विनम्रता से कहा, तुम्हें इस तरह का शाकाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। केवल इंसान ही तुम्हारी मांसाहारी दानव की पहचान को दर्शा सकते हैं। दानव ने करेला फेंक दिया और करेला कुचलने जा ही रहा था कि बूढ़े दानव ने यह देखा और उसे अपना 82 साल पुराना कीवी जल दिया। दानव जाने के लिए संतुष्ट था। लड़की बाहर आ गई। बूढ़े दानव ने उसे नहलाया और कुछ कपड़े दिए। अच्छे दानव ने उसे एक जगह पर रखा। लड़की ने पूछा, इन सब डब्बों में क्या है? बूढ़े दानव ने उससे कहा कि ये सब उसके सपने हैं। हर रात दानव बच्चों को अच्छी नींद आए इसके लिए उनके मस्तिष्क में अच्छे सपने भरता है। यह उसका काम है। और अब बूढ़ा दानव सपने दिखाने जा रहा है, लेकिन छोटी बच्ची जिद करती है कि वो उसे भी साथ ले जाए। जब वह गुफा से बाहर निकला तो कई दानव बाहर सो रहे थे। बूढ़ा दानव सावधानी से पार जाना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। उसे एक दानव ने पकड़ लिया। इस समय आकाश में बिजली कड़कने लगी। फिर बारिश शुरू हो गई। क्योंकि दानव बारिश से डरते हैं, उन्होंने जल्दी से एक छाता उठाया और आश्रय की तलाश में निकल पड़े। बूढ़ा दानव भी जल्दी से लड़की के साथ चला गया, लेकिन उनके जाने के बाद दानव को अपने पैरों के नीचे एक कंबल मिला। तभी उसे पता चला कि बूढ़े दानव ने एक इंसान को छिपा रखा है। इसलिए वह बूढ़े आदमी के ठिकाने पर ध्यान देने के लिए निकल पड़े। दूसरी ओर छोटी लड़की ने सोचा कि वह बस बैठकर इंतजार नहीं कर सकती, उसे बचने के लिए कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। जब उसने दीवार पर रानी की छवि देखी तो छोटी लड़की को एक अच्छा विचार आया। वह बूढ़े दानव को रानी से मिलवाने ले गई। इसलिए वे दोनों महल में आए। 15 मीटर लंबे दानव का मनोरंजन करने के लिए रानी ने एक विशाल मेज लगाई। उसके बगल वाले वेटर को परोसने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ा। बूढ़े दानव ने अपना 82 साल पुराना पानी निकाला। इस तरह का पानी बहुत अजीब होता है। सभी के पीने के बाद एक अविश्वसनीय दृश्य हुआ। रानी को आखिरकार विश्वास हो गया। उसने तुरंत एक सेना भेजी। फिर बूढ़े दानव के मार्गदर्शन में मैं अंधेरा होने से पहले दानव साम्राज्य में पहुंच गया। कार्रवाई से पहले बूढ़े आदमी ने दानवों के लिए एक बुरा सपना बनाया। वह चाहता है कि उन्हें एहसास हो कि लोगों को खाना गलत है, लेकिन ऐसा करने के बाद फिर उसे याद आया कि उसने अपना ड्रीम ब्लोअर खो दिया है। इसलिए लड़की ने सीधे बोतल उठा ली। वह दानव के ढेर के पास पहुंची, लेकिन जब वह बोतल तोड़ने ही वाली थी तो एक दानव गलती से जाग गया। उसने अगले ही पल बोतल नीचे फेंक दी। सौभाग्य से बाकी दानवों में वो सारे सपने घुस गए, लेकिन दानव के लीडर ने अपना मन नहीं बदला। वह लड़की को मारने वाला था। बूढ़ा दानव समय पर पहुंच गया, लेकिन वह दानव द्वारा पकड़ा गया और उसे मुक्का मारने के लिए उसने मुट्ठी भींच ली। इसी समय हेलीकॉप्टर प्रकट हुआ। फिर उसने दानव की कलाई बांध दी। सभी विशेष बल भी उतर गए। सभी दानवों को बंद कर दिया गया और उन्हें एक निर्जन द्वीप पर भेज दिया गया और ढेर सारे कड़वे तरबूज के बीज द्वीप पर गिरा दिए गए। भविष्य में वह केवल सब्जियां ही खा सकते हैं। लोगों को फिर से खाना असंभव है। अंततः छोटी लड़की अपने घर लौट आई।